मान लो आपकी बहन की शादी है और अचानक पता चले कि बाराती 100 की जगह 300 आ गए हैं और नाश्ता कम हो रहा है। उस वक्त जो इंसान भागने की बजाय हालात संभाल ले वही होता है घर का हीरो, वही होता है एक असली समझदार इंसान। शादी का खाना हो या ज़िंदगी का मैदान, जब चीज़ें कम पड़ने लगें और भीड़ बढ़ने लगे तब जो भागे नहीं बल्कि डटे रहे वही कहलाते हैं असली समझदार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपका सीधापन दूर करके आपको लाखों की भीड़ में भी सबसे ज़्यादा समझदार इंसान बना देंगी। इसलिए वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि एक वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, एक ही जगह टिके रहना स्थिरता नहीं रुकावट है। समझदार बनो, मूर्ख नहीं। समझदारी का मतलब है परिस्थितियों के बदलते ही खुद को अपग्रेड करना। जो लोग कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो यही करता हूँ, मुझे तो बस यही ठीक लगता है, वो दरअसल रुक गए होते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता। सोचिए, अगर एक नदी बहना छोड़ दे तो क्या वो भी नदी कहलाएगी? नहीं, वो सिर्फ एक गंदा तालाब बन जाएगी। ठीक वैसे ही जो इंसान बदलने, सीखने और आगे बढ़ने से डरता है वो धीरे धीरे अपनी काबिलियत खो देता है। उदाहरण के लिए, कई लोग कहते हैं मैं पिछले 10 साल से एक ही जगह नौकरी कर रहा हूँ, मैं वफादार हूँ, लेकिन वही इंसान ना तो नई स्किल सीखता है, ना उसकी कमाई बढ़ती है, ना वो अपनी सोच बदलता है। अब आप ही बताइए, वो वफादारी है या खुद से धोखा? एक ही जगह टिकना स्थिरता तब कहलाती है जब उस जगह में भी विकास हो रहा हो, वरना वो सिर्फ कंफर्ट जोन का जाल है। इसलिए दोस्तों, हर 6 महीने में खुद से पूछो मैं नया क्या सीख रहा हूँ, सफल हो भी रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ। एक बात याद रखो, समझदार वही होता है जो ठहरता नहीं बल्कि बहता है, क्योंकि रुका हुआ पानी सड़ता है लेकिन बहता हुआ पानी रास्ते बनाता है। दूसरी बात है, अस्थायी काम से स्थायी नुकसान मत कर बैठो, समझदार बनो। कई बार हम अक्सर ऐसे काम कर बैठते हैं जो उस वक्त सही लगते हैं, लेकिन बाद में हमारी नींद, शांति, जिंदगी सब छीन लेते हैं। जैसे गुस्से में नौकरी छोड़ दी, मजे के लिए उधारी में आईफोन ले लिया, थोड़ी तसल्ली के लिए गलत इंसान से रिश्ता जोड़ लिया, टाइम पास के लिए करियर का रास्ता बदल लिया। ये सब फैसले अस्थायी होते हैं पर नुकसान बहुत गहरा करते हैं, क्योंकि हर अस्थायी काम पीछे छोड़ जाता है पछतावा, कर्ज, अपमान, टूटे रिश्ते या बर्बाद समय। समझदारी यह है कि हम उस 1 सेकंड के इमोशन को रोक लें जो पूरी जिंदगी की दिशा बिगाड़ सकता है। उदाहरण के लिए, एक लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, दिन रात पढ़ाई, तपस्या, सब कुछ, मगर एक दिन किसी दोस्त ने कहा क्रिप्टो में पैसा लगा, जल्दी अमीर बन जाएगा। उसने सारा फोकस छोड़कर वही किया। कुछ दिन पैसे आए, फिर सब डूब गया, ना नौकरी मिली, ना पैसा बचा और ना पढ़ाई का मन। मोरल ऑफ द स्टोरी, वो एक अस्थायी लालच था जिसने उसकी पूरी स्थायी मेहनत को बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरे दोस्त, हर अस्थायी काम का एक स्थायी मूल्य होता है, उसे पहचानो। अगर कोई सलाह सबको अच्छी लग रही हो तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए सही होगी। बेवकूफ़ वो नहीं जो गलती करता है, बेवकूफ़ वो है जो अस्थायी फैसलों से अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। समझदार वही है जो फैसला लेने से पहले भविष्य देख सकता है। तीसरी बात है, हर लड़ाई का जवाब लड़ाई नहीं होता। मेरे दोस्त, समझदार बनो। जब कोई तुम्हें धक्का दे तो क्या तुम भी उसे धक्का दोगे, या 2 कदम पीछे हटकर सोचोगे कि क्या मैं भी उसी की तरह बेवकूफ़ बन जाऊं? यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक समझदार इंसान में। समझदारी क्या है? समझदारी यह है कि जब सामने वाला तुम्हें नीचा दिखाए तब तुम उसे जवाब देने के बजाय खुद को ऊंचा साबित करो। रामायण याद है ना? राम जी ने रावण की हर गलती पर तुरंत तीर नहीं चलाया। उन्होंने वक्त देखा, बात सुनी, सलाह ली,
धैर्य रखा, क्योंकि एक समझदार इंसान हर क्रोध का जवाब तलवार से नहीं देता। वो इंतजार करता है सही वक्त का, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर भरोसा होता है, ना कि सामने वाले की आवाज पर। हर बहस में कूदना ताकत नहीं, कमजोरी है। जहां दिमाग काम ना करे वहां चुप रहना ही चतुराई है, समझदारी है। लोग क्या कह रहे हैं उस पर नहीं, तुम क्या कर रहे हो उस पर फोकस करो, समझदार बनो। चौथी बात है, ज्यादा कमाओ कम दिखाओ, समझदार बनो। समझदार वो नहीं होता जो महंगी गाड़ी में घूमता है। समझदार वो होता है जो सस्ती गाड़ी में बैठकर भी करोड़ों की सोच रखता है। दुनिया दिखावे में जी रही है, महंगे कपड़े, लग्जरी फोन, ब्रांडेड शूज, लेकिन असली अमीर वो होता है जो शांति से कमाता है और चुपचाप जीता है। आज जिस इंसान को आप लो प्रोफाइल कहते हैं वो शायद करोड़पति है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि शांति से कमाओ ताकि शोर मचाने की जरूरत ही ना पड़े। सर रतन टाटा, इनके पास करोड़ों थे लेकिन कभी सोने की चैन, दिखावे की कार या मैं कौन हूं की आवाज नहीं सुनाई दी। ये समझदार थे क्योंकि इन्होंने अपनी कमाई को शोर नहीं, साधना बनाया। इसलिए मेरे दोस्तों, शो ऑफ का मुंह छोड़ो, इससे इज्जत नहीं नजर लगती है। हर महीने की कमाई से 20% शेविंग जरूर करो। अपने फ्यूचर को गोल दो, ना कि लोगों की वाहवाही को। दुनिया दिखावे से चलती है लेकिन जिंदगी समझदारी से। जो अपनी कमाई को शांति से संभालता है वही आने वाले वक्त में राजा बनता है, समझदार बनता है। पांचवी बात है, अपनी कमियों को जानना समझदारी की शुरुआत है। समझो, समझदार बनो। दुनिया को बदलने के लिए लोग लाखों बातें सीखते हैं, लेकिन खुद की कमियां पहचानना कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आईना देखने की हिम्मत सबके पास नहीं होती। लेकिन एक बात सुन लो, जो इंसान अपनी कमियों से मुंह नहीं मोड़ता वही सबसे समझदार बनता है। समझदारी की असली शुरुआत तब होती है जब तुम दूसरों की गलती गिनने से पहले खुद की गलती पहचानने लगते हो, क्योंकि जब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गलत हो, कहाँ कमजोर हो, कहाँ आलसी हो, कहाँ घमंडी हो, तब तक कोई भी बदलाव, कोई भी सुधार, कोई भी तरक्की नामुमकिन है। रावण सबसे बड़ा ज्ञानी था, लेकिन वो अपनी एक कमी, अहंकार को नहीं पहचान पाया। पर वहीं राम जी हर परिस्थिति में खुद को टटोलते रहे। यही समझदारी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक आदमी हर जगह नौकरी बदल रहा है। वो सोचता है कि बॉस खराब है, माहौल खराब है, लोग उससे जलते हैं, लेकिन क्या वो एक बार ये सोचता है कि शायद उसकी टाइम मैनेजमेंट, एटीट्यूड या टीम वर्क में कोई कमी है? जो इंसान अपनी कमियां नहीं देखता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मेरे दोस्त, हर रात खुद से एक सवाल पूछो, मैंने आज क्या गलत किया? कमियों को छिपाओ मत, उन्हें सुधारने की जिद पालो। दुनिया में कोई भी पैदा होते ही समझदार नहीं होता, लेकिन जो इंसान खुद को रोज सुधारता है वो धीरे धीरे इस दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे समझदार इंसान बन जाता है। दुनिया सीधों को नहीं, चालाकों को सलाम करती है। अगर तुम सिर्फ अच्छे बनकर जिंदा रहना चाहते हो तो दुनिया तुम्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाएगी, लेकिन अगर तुम समझदार बन गए तो लोग तुम्हें देख के रास्ता बदल लेंगे। याद रखो, सीधापन तुम्हें प्यार दिला सकता है, लेकिन समझदारी तुम्हें इज्जत और सफलता दिलाएगी। अब फैसला तुम्हारा है, दूसरों की बातों में आकर जीना है या खुद समझदार बनकर दुनिया को चौंकाना है। अगर तुमने ठान लिया है कि अब सीधापन छोड़कर समझदारी से जियोगे तो कमेंट में लिखो, अब मैं समझदार बनूंगा। इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजो जो आज भी मासूम बनकर नुकसान उठा रहा है, दुखी है। और हाँ, ऐसी और असली जिंदगी बदलने वाली बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि जबरदस्त गुरु में हम सिर्फ बोलते नहीं, सीधा दिल और दिमाग में उतरते भी हैं। बाकी यार, अगर आप लोग इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और माँ जैसी चतुराई सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।